सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कर्म कारक पर चर्चा करते हुए मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कर्म कारक से संबंधित कुछ और वार्तिकों और सूत्रों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे सामने एक वार्तिक है जो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अब ये वार्तिक है। इस वार्तिक के अनुसार जो है कर्म कारक संज्ञा और किसकी होती है ये बताया गया है। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये वार्तिक देने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि पूर्व सूत्रों में भी कर्म कारक का विधान किया गया है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पूर्व सूत्रों में जो कर्म कारक संज्ञा की गई है वो सकर्मक धातुओं के योग में की गई है। कि सकर्मक, क्योंकि हम जानते हैं कि सकर्मक धातुएं वो होती हैं जिनमें कर्म होता है, कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। कर्ता व्यापार करता है और कर्म जो है, व्यापार मीन्स जो क्रिया की जाती है, परिश्रम उसमें करते हैं, और जो जिस पर वो क्रिया की जाती है, फल जिसको प्राप्त होता है, तो वो होता है कर्म। तो सकर्मक धातुओं के संबंध में कर्म कारक की चर्चा हमने पूर्व सूत्रों में की। परंतु ऐसी धातुएं जिनमें कर्म नहीं होता है, तो ये तो वैसे स्पष्ट है कि जब कर्म है नहीं तो कर्म कारक कहाँ से आएगा। परंतु प्रस्तुत वार्तिक उनमें भी कर्म संज्ञा का विधान करने के लिए दिया गया है। उनमें भी अकर्मक धातुओं के योग में भी कर्म संज्ञा होती है। तो किसकी होती है उससे संबंधित ये वार्तिक है। तो इस वार्तिक में कहा कि अकर्मक धातुओं के योग में अगर अकर्मक धातु का प्रयोग किया गया हो और उसके योग में जब ये देश में से स्थान, अभी मैं इसको और विस्तार से स्थान के लिए स्पष्ट करूंगी, काल, समय, भाव और गंतव्य अथवा मीन्स मार्ग जहाँ पर जाना है, तो इनकी भी कर्म संज्ञा कही गई है। तो यहाँ पे दो बातें देखने योग्य हैं। एक, योग होना चाहिए अकर्मक धातु का। तो अकर्मक धातु से युक्त यदि देश, काल, भाव या गंतव्य मार्ग के वाचक पद प्रयुक्त किए गए हों तो उनकी कर्म संज्ञा होगी। उनका संबंध अकर्मक धातु से होना चाहिए। तो यहाँ पहला शब्द जो मैंने आपको बताया देश, तो देश शब्द से यहाँ पर केवल एक स्थान, वास्तव में देश का शब्द स्थान होता है अर्थ, लेकिन यहाँ पर देश से स्थान मात्र नहीं है। यदि स्थान मात्र होता तो फिर एक ग्राम यदि प्रयोग करते हैं, ग्रामे स्वपिति, तो यहाँ पे जो है ग्राम भी जो है अकर्मक धातु के साथ युक्त होने के कारण कर्म संज्ञा होता, परंतु ग्राम कर्म संज्ञा नहीं होता, क्योंकि ग्राम देशवाचक नहीं है। देश के अंतर्गत कुछ समूह स्थानों का कुछ विशेष समूह होता है जिसके कारण वो देश बनता है। तो यहाँ इसको स्पष्ट करना, तो इसी के उदाहरण को मैं आगे आपके सामने रखती हूँ, एक एक करके उदाहरण आपको स्पष्ट करती हूँ। तो पहला, अकर्मक धातु के योग में देशवाची शब्द कर्म संज्ञक कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण है कुरून स्वपिति, तो यहाँ पे स्वप धातु है, सोता है। तो पहले तो हमें यही देखना है कि स्वप धातु सकर्मक है या अकर्मक है। तो कर्ता यहाँ पे नहीं, कर्ता हम इसको अनुमानित करेंगे कि यदि देवदत्ता कहते हैं तो देवदत्ता स्वपिति, देवदत्त सोता है। तो यहाँ पे जो सोना क्रिया है उसका कर्ता भी देवदत्त है। कर्ता कैसे है? क्योंकि जो व्यापार कर रहा है, अर्थात जो सोने का कार्य, बिस्तर बिछाना, लेटना, आंखें बंद करना, ये समस्त क्रियाएं जो है सोना के अंतर्गत आती हैं। और वो कौन कर रहा है? वो देवदत्त करता है, कर्ता। और जो सोना सो जाने के बाद जो नींद का फल, नींद प्राप्त होती है, वो फल प्राप्ति भी देवदत्त को ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्वप धातु अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। कर्ता ही व्यापार और फल का प्राप्त करने वाला है। तो अकर्मक होने के कारण यहाँ पर जब हम कहते हैं कुरुदेश, या कुरु मीन्स कुरुदेश, तो कुरुदेश में सोता है, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ कुरुदेश, कुरु यद्यपि आधारो अधिकरणम, सोने का आधार जो देश जगह है वो कौन, स्थान, किस देश में सो रहा है? कुरु में। तो कुरु देश में सोना,
परंतु यहाँ पर अकर्मक धातु से युक्त होने के कारण ये जो कुरु देश है ये इसकी अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, अपितु इसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्म होने के कारण, देशवाची होने के कारण बहुवचन का प्रयोग होता है, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन कुरून यहाँ पे शुद्ध रूप होगा। देखिए इनमें शुद्ध अशुद्ध जो शुद्धिकरण के लिए बहुत से वाक्य पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो प्रतियोगिताएं हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनमें इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं, उनको शुद्ध किया जाता है, या फिर अनुवाद के समय भी इनका बहुत अधिक हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगला जो है वो कालवाची जो शब्द यदि होता है तो कर्मक धातु के साथ योग होता है तो भी उसको हम कर्म कारक संज्ञा देते हैं। जैसे मासम अधीते, मास एक महीने तक अध्ययन करता है, तो ये मास शब्द कालवाची है। अधीते नहीं, मासम आस्ते, एक मास तक पूरा बैठता है, अधीते भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बैठना क्रिया है, तो बैठना क्रिया भी अकर्मक धातु है, आस धातु अकर्मक है, क्योंकि बैठता है, जो बैठता है वही बैठने का फल भी प्राप्त होता है। उसको मान लो थका हुआ है तो उसको एक आराम भी उसी को ही मिलता है। तो यहाँ पे जो है आस धातु जो है ये क्या है, ये अकर्मक है। तो अकर्मक धातु के योग में कालवाचक है, मासम अधीते, मासे पूरे मास भर बैठता है, तो यहाँ पर इसकी अकर्मक धातु के साथ योग होने के कारण मास कर्म संज्ञक है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से देखिए भाववाचक, तो यहाँ भाव का भी वैसे अर्थ काल ही होता है, जिसको अभी अंतर आपके सामने मैं स्पष्ट करूंगी। जैसे गोदोहम आस्ते, गोदोहम आस्ते, आस धातु अभी मैंने बताया अकर्मक धातु है और बैठता है कब, गोदोहम, गाये दोह चुकने तक। तो ये गोदोह जो है ये भाववाचक शब्द है, यद्यपि काल से संबंधित है कि जितने समय में गाय दोहन होता है तब तक बैठता है, लेकिन ये उस प्रकार से कालवाचक नहीं जिस प्रकार से मास शब्द कालवाचक अपने आप में है। तो गोदोह शब्द भाववाचक है, काल से संबंधित होने के कारण, परंतु भाववाचक है। तो गोदोहम भाव होने के कारण यहाँ पर आस धातु के योग में इसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और इसी प्रकार से क्रोशम आस्ते, और आगे जो है गंतव्य मार्ग है कोस, जो मार्ग कितना है, कोस, एक कोस, तो एक कोस तक आस्ते बैठता है, तो एक कोस तक चलकर फिर बैठता है। तो यहाँ पर जो गंतव्य मार्ग है क्रोश, उसकी भी आस धातु के अकर्मक धातु के योग में इसकी भी कर्म कारक संज्ञा होने के कारण इसमें क्रोशम जो है वो द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। अब इस वार्तिक के संबंध में कुछ बातें जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ एक सूत्र है आगे पाणिनि अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 5वां सूत्र है, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। और इसका अर्थ कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द हैं उनका जब अत्यंत संयोग अर्थ होता है तो यहाँ उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पे काल और मार्गवाचक अत्यंत संयोग होने पर, अर्थात बीच में किसी प्रकार का जो है गैप नहीं आना चाहिए, जैसे मासम आस्ते है या मासम अधीते है, तो ये कालवाचक है, लेकिन पूरे मास अगर वो अध्ययन करता है बिना रुके तो वो अत्यंत संयोग है, और इसलिए उसमें कर्म कारक होता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पुनः यहाँ वार्तिक देने की क्या आवश्यकता है कर्म कारक, क्योंकि काल और मार्गवाचक तो इसी से ही उनमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति के लिए है, तो क्यों इनको देने की आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारे सामने जो वार्तिक है उसको देखेंगे, अत्यंत संयोगे कर्मवत लाद्यर्थम। तो देखिए वहां पर जो कर्म कारक कहा गया है वो अकर्मक धातुओं के योग में है, और ये सूत्र इसमें ये नहीं कहा कि सकर्मक धातु होनी चाहिए या अकर्मक धातु होनी चाहिए, इसमें तो अत्यंत संयोग होने पर कर्मवत हो जाता है। तो यहाँ पे कर्मवत लाद्यर्थ, अर्थात इस सूत्र से जब हम कर्म करते हैं कर्म संज्ञा, तो वो लकार आदि के लिए होती है कि कर्म में लकार होता है।
ये मैं अभी आपको आगे स्पष्ट करूंगी कि कर्म में लकार के लिए ये अत्यंत संयोगे सूत्र की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे पुनः इस कालाध्वनों से भी सिद्ध हो जाता है, और दूसरा ये भी है कि ये तो सकर्मक धातुओं के लिए भी अकर्मक के लिए भी प्रयुक्त होता है, परंतु सकर्मक के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि ये वार्तिक जो है वो स्पष्ट रूप से अकर्मक धातुओं की जो है के योग में कर्म संज्ञा कहता है। तो यहाँ देखिए वाक्यपदीय के कारिका इस संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम देखेंगे, इसी वार्तिक से संबंधित है। काल भावाध्व देशानाम अंतर्भूत क्रियांतरे सर्वैर कर्मकैर योगे कर्मत्वम उपजायते। तो यहाँ पे वाक्यपदीयकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये अकर्मक धातु भी योगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम, ये वार्तिक की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? तो उन्होंने वार्तिक दिया, काल भाव अध्व और देश इनका अंतर्भूत क्रियांतरई सर्वैर कर्मकैर योगे, इनमें कर्मत्व हो जाता है उत्पन्न। काल भाव अध्व और देशवाचक जो शब्द हैं, इनमें कर्मत्व स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। कर्तुरीप्सितम कर्म से ही कर्म उपस्थित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्भूत क्रियांतरई, इन क्रियाओं में जो क्रिया हम अकर्मक क्रिया जिनको कह रहे हैं, उनमें अंतर्भूत क्रिया है, जो उनके अंतर्गत और क्रिया हैं जिनके साथ इन काल भाव अद्वदेश वाचक का योग होता है, इसलिए उनमें कर्मत्व स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करूंगी कि क्यों उन्होंने कहा कि इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म से ही कुरून स्वपिति मा समास्ते इत्यादि इन जो बताए गए हैं उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कैसे? तो ये कहा जैसे कुरून स्वपिति है, तो यहाँ पे है इस स्वपिति के अंतर्भूत एक जो है वो और क्रिया है कि कुरून प्राप्य स्वपिति, अर्थात कुरु देश में को प्राप्त करके सोता है। तो यहाँ पे जो प्राप्य है ये एक और क्रिया है, तो जिसका संबंध कुरु से है। तो कुरु किसको प्राप्त किया जाता है? प्राप्त क्रिया के द्वारा प्राप्य किस को प्राप्त करना है? कुरु को। तो कुरून की जो है वो अकर्मक धातु के योग में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अंतर्गत क्रियांतर जो है वो छिपा हुआ है, इसलिए इसकी स्वयं ही जो जितनी भी अकर्मक धातु है उनके योग में कर्मत्व इनको प्राप्त हो जाता है। तो ये कारिका अपने वाक्यपदीय में जो कही गई है इसका अपना ही महत्व है। उन्होंने अपने अष्टाध्यायी को पूर्णता को स्पष्ट करते हुए कहा ये इसमें इस वार्तिक के बिना भी कर्म संज्ञा कुरून स्वपति मा समास्ते इत्यादि में हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक और प्रश्न उठता है कि जो कि क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि ये लाद्यर्थम कर्मवत लाद्यर्थम, मतलब लकार आदि के लिए जो है यहाँ पे काल और मार्गवाचक की कर्म संज्ञा कही गई है, और कर्म संज्ञा कहने पर कर्म में लकार होता है, तो वो उस संदर्भ में यहाँ पे कर्म संज्ञा कही ताकि कर्म में लकार हो सके। तो ये कर्म में लकार, कर्ता में लकार इत्यादि जो है ये एक विषय जो है अत्यंत विचारणीय है, जिस पर हमें चर्चा करनी आवश्यक है। तो यहाँ पे लकार जैसा कि पाणिनि सूत्र है जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि लह कर्मणि च भावे च कर्म के अकर्म के भी हो। तो जो लकार है ना, तो वो कर्म में, कर्ता में और भाव में होते हैं। वो सकर्मक का मैंने बताया कि कर्म और कर्ता में होते हैं और भाव में होते हैं अकर्मक धातुओं के योग में। तो यहाँ पर तो ये तो स्पष्ट हुआ कि लकार कर्ता में होते हैं, कर्म में होते हैं और भाव में होते हैं। अब ये भी प्रश्न है कि लकार कर्ता में कब होते हैं, कर्म में कब होते हैं और भाव में कब होते हैं। तो एक और कृदंत प्रकरण में एक सूत्र जिसमें हमने चर्चा की नहीं है, पढ़ते हैं, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तो और कर्तरी कृत,
ये दो सूत्र जानने अनिवार्य हैं कि ल आदि जो है या प्रत्यय जो है ये किस में कर्ता में कब होते हैं, कर्म में कब होते हैं। तो वहां पर कर्तृकृत में जो कृत प्रत्यय हैं वो कर्ता में होते हैं, और जो कृत्तिक त और खलर्थ प्रत्यय होते हैं वो कर्म में होते हैं। इसी तरह से जो लकार भी जो हैं, तिंग भी हैं, वो कर्ता में भी होते हैं और कर्म में भी होते हैं। मतलब कर्ता में होना, कर्म में होना, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि कर्ता में है तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार उसमें प्रत्यय इत्यादि लगेंगे, लिंग वचन इत्यादि का प्रयोग होगा, और यदि वो कर्म में है तो वो कर्म के अनुसार होगा। और उसी के आधार पे पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और यदि भाव है तो भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि जब हम अकथित कारक कहते हैं और द्विकर्मक धातुएं होती हैं, तो वे वाक्य जिनमें एक से अधिक कर्म होते हैं, उनमें जब कर्म में लकार की बात आती है, कर्मवाच्य में लकार कर्म में होता है। देखिए, कर्म में लकार कर्मवाच्य में होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया में कर्ता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, जो भी उसके रूप है वो कर्ता के अनुसार चलते हैं। लेकिन उसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ता तो तृतीया में प्रयुक्त हो जाता है, परंतु अब जो क्रिया है वो आधारित किस पर होती है? वो कर्म पर आधारित होती है। तो कर्म के अनुसार अब क्रिया का प्रयोग होना है। तो कर्मवाच्य में जब क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त करनी है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, तो प्रश्न ये उठता है कि दो कर्म है वहां पे, तो फिर किस कर्म में हमें प्रथमा लगानी है, किस में नहीं लगानी है? क्योंकि यदि दोनों में प्रथमा तो हो नहीं सकती, एक ही कर्म में प्रथमा का विधान है, और वो किस में है? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने भाष्य का वचन है जिसको प्रस्तुत करूंगी। मुख्य कर्मणि स्युर गौणे वयति अत्र भाष्यम। अब भाष्य में भी ये प्रश्न कहा गया कि ये बात कही गई कि या तो मुख्य कर्म में द्वितीय भक्ति होगी या फिर गौण कर्म में होगी। अब यहाँ पे मुख्य और गौण की बात भी आपको स्पष्ट करनी है कि जैसे गाम दोग्धि पयः, ये उदाहरण है आपके सामने। तो यहाँ पे दो कर्म है, एक तो गाय है और एक दूध है। तो यहाँ पे जो दुग्ध है, जो इप्सित तम है, वो जो कर्म है वो मुख्य कर्म है, और जो अकथित कर्म है गो, ये आपका गौण कर्म कहलाता है। तो इसलिए महाभाष्य में तो ये कहा गया कि मुख्य कर्मणि स्यु गौणे वायति, मुख्य कर्म में भी हो सकती है और गौण में भी हो सकती है। परंतु ये 16 धातुएं गिनाई गई हैं, अब इनके किस में मुख्य कर्म और किस में गौण कर्म में होती है, ये भी एक हमारे पास विधि है, विधान है, नियम है। तो यहाँ पे देखिए, शब्द कौस्तुभ में जो कहा उसको देखते हैं कि प्रधान कर्मण्याख्येये लादीनाहुर द्विकर्मणाम। उन्होंने कहा कि जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं उनके प्रधान कर्म में लकार आदि होते हैं, अर्थात जो हम लकारों का प्रयोग करते हैं, जो प्रत्यय इत्यादि लगाते हैं लकारों में, वो प्रधान कर्म के आधार पर होते हैं। इसका मतलब प्रधान कर्म में प्रथमा होती है। लेकिन आगे उन्होंने कहा अप्रधाने दुहादि नाम, जो दुह आदि धातुएं हैं उनमें अप्रधान कर्म में होती है। तो इससे बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए ये लिखा है, गुण कर्मणि लादि विधि। ये भट्टोजी दीक्षित का नहीं है, जो है ये एक जो पंक्ति है वो है गौणे कर्मणि दुह्यादे और मुख्य निह्री कृष वहाम। तो उस पंक्ति से ये भाव जो प्रधान कर्मण्याख्ये लादी नाहुर द्विकर्मणाम, ये और अप्रधाने दुहादि नाम को और अधिक स्पष्टता प्राप्त होती है कि कहाँ मुख्य कर्म में 16 में से मुख्य कर्म में द्वितीया कहाँ होती है, प्रथमा कहाँ होती है, अर्थात ल आदि मुख्य कर्म के अनुसार कहाँ होते हैं और गौण कर्म के अनुसार कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे कहा कि जो कारिका में जो 12 धातुएं पहले गिनाई गई है ना, दुह, याच, पच, दंड, फिर है ब्रूश, उसके बाद है शास, जी, मथ, मुशाम, ये जो 4 कारिका हैं, पच, दंड, जी, मथ, मुशाम, ये जो 12
पर प्रथम पंक्ति में कारिकाएं गिनाई धातुएं गिनाई गई हैं ये अलग हैं, और जो 4 धातुएं हैं नी ह्री कृष वहाम, तो इनको पृथक पृथक देने का प्रयोजन ही यही है कि जो पूर्व की 12 धातुएं हैं उनमें जो लकार हैं वो गौण कर्म में होते हैं। ये बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि गौण कर्म में, इन धातुओं के गौण कर्म में जो है वो लकार होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा अप्रधान है, और ये गौण कर्म अप्रधान उसका पर्यायवाची समझ लेते हैं। तो अप्रधान अर्थात गौण, तो गौण दुह आदि जो हैं उनके गौण कर्म में होती है, और बाकी जो बचते हैं जो स्पष्ट हो रहा है प्रधान कर्मणि आखे, ऐसे हम ये समझते हैं कि जो बाकी 4 हैं नी ह्री कृष और वाह, इन धातुओं का जो अकथित कारक है और प्रमुख कारक है उनके प्रधान कर्म में ही जो है वो लकार आदि होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है इसको जानना कि जब हम कर्मवाच्य में किसी वाक्य को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के वाक्य को, तो 2 कर्म होने के कारण जब हम कर्म में प्रथमा करते हैं और लकार आदि कर्म के अनुसार करते हैं तो वहां निर्णय किस प्रकार से किया जाएगा कि कहाँ हमें गौण कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है और प्रथमा विभक्ति गौण कर्म में करनी है या फिर मुख्य कर्म में करनी है। तो ये उसी को स्पष्ट करने के लिए ये पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी। और पुनः यह है गुण कर्मणि लादि विधे पूर्वम गुण कर्मणा भवति योगः मुख्यम कर्म प्रेप्सुर यस्मात् द्रव्येव यतते प्राक् तस्मात् शब्दस्य दुहिर्भवति गवा पूर्वमेव संबंधः। तो गोर दुहिना पयसस्तु प्राक् तस्मात् लादयस तस्मिन्, ये वाक्यपदीकार ने स्पष्ट किया है, और उनके अनुसार ये है कि गुण कर्मणि लादि विधि, जो लादि विधि है वो गौण कर्म में होती है। तो उन्होंने उसको स्पष्ट करते हुए गाम दोग्धी पया का उदाहरण के द्वारा हमें स्पष्ट किया, और उन्होंने कहा पूर्वम गुण कर्मणा भवति योगः। जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जो योग है वो गुण कर्म से होता है, गौण कर्म से। तो मुख्यम कर्म प्रेप्सु, मुख्य कर्म को प्राप्त करने की तो इच्छा विवक्षा होती है, तो मुख्य कर्म को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला यस्माद् गव्येव यतते प्राग, तो वो गो में ही सबसे पहले प्रयत्न करता है। देखिए मैं उसी उदाहरण से आपको समझा रही हूँ, गाम दोग्धी पयः। अब जो है मुख्य कर्म यहाँ क्या है, दूध। तो पयः को प्राप्त करने की इच्छा जो करता है तो वो सबसे पहले वो दूध प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किस में करता है, गो में करता है। यदि गो को पहले तैयार नहीं करेगा तो दुग्ध की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए कहा कि पूर्वम गुण कर्मणा भवति योगः, और मुख्यम कर्म प्रेप्सुर यस्मात् गव्येव यतते प्राग तस्मात् शुद्धस्य दुहेर भवति गवा पूर्वमेव संबंधः। इसलिए पहले संबंध जो है वो शुद्ध दुह का जो संबंध है वो शुद्ध रूप में गो के साथ होता है, और उसके बाद फिर दुह के साथ उसका संबंध होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा वाक्यपदीय में ये कारिका दी गई है कि गोर दुहिना पयसस्तु प्राक तस्मात् लादयस तस्मिन्। तो गो का दुहिना का ही, दुह धातु का गो के साथ ही पहले योग होता है, पयस से पहले, इसलिए लादी जो है वो गौण कर्म में होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अधिकांश जो 12 धातुएं हैं जिनमें गौण कर्म में जो है वो द्वितीय जो है प्रथमा विभक्ति होती है या गौण कर्म में ला आदि होते हैं, तो उसी को देखते हुए ये वाक्यपदीयकार ने यहाँ गौण कर्म में लादि विधि कहा है। परंतु क्योंकि उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें कि कहाँ गौण कर्म में और कहाँ मुख्य कर्म में होती है, तो उसी को देखते हुए ये कार्य का जो मैंने आपको पंक्ति बताई थी, गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीह्री कृष वहाम। तो जो नीह्री कृष हैं इनके तो प्रधान कर्म में और गौण कर्म में होती है दुह्यादेः। तो इसको पुनः देखिए हेलाराज टीका में कहा प्रधान कर्मणि, ये मैंने अभी आपके सामने बताया, लेकिन इसको पुनः और स्पष्ट किया कारिका में,
प्रधान कर्मण्याख्ये लादीनाहुर द्विकर्मकाणाम अप्रधाने दुहादीनाम नियंते कर्तुश्च कर्मणाम। तो ये वही बात उन्होंने कही कि प्रधान कर्मण्याख्ये प्रधान कर्म में भी होती हैं और जो दुह आदि हैं उनके अप्रधान कर्म में भी होती हैं। और ये जो अगली अंतिम पंक्ति है नियंते कर्तुश्च कर्मणि, ये मैं आपको क्योंकि आगे गति बुद्धि प्रत्यवसान जो सूत्र है उसके लिए ये प्रयुक्त होगा, लेकिन अभी मैं उसको नहीं लेकर अभी आपको केवल मात्र जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में लकार आदि किसके अनुसार होते हैं, प्रधान या प्रधान, उसी को मैंने बताया। तो यही बात यहाँ पर भी कही कि दो आदि में तो अप्रधान कर्म है और बाकी प्रधान कर्म में जो है वो लकार आदि चलते हैं। तो अब इसके उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण था ना, गाम दोग्धी पयः, ये कर्तृवाच्य है। कर्ता यहाँ पे जो है मानकर चलेंगे कि कोई भी कर्ता है तो वो गाय का दूध दोहता है। तो यदि हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कर्मवाच्य में प्रयोग करने के लिए कर्मवाच्य के नियम क्या हैं कि कर्मवाच्य में जब प्रयोग किया जाता है तो जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है उसको हम तृतीया भक्ति में प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जो है अनभिहित हो जाता है कर्ता। और आगे हम सूत्र पढ़ेंगे कर्तृकरणयोस् तृतीया, तो यहाँ पे अनभिहित होने के कारण कर्ता में प्रथमा अब नहीं रहती है, तृतीया भक्ति हो जाती है। तब अभिहित कौन होता है? कर्म। तो अब कर्म में द्वितीय भक्ति होनी है और यहाँ पे दो कर्म है, पयः और गो। तो यहाँ पे दोनों कर्म में से किसमें जो है किसको, दोनों में द्वितीय है तो दोनों में से किसमें प्रथमा होगी और किसके अनुसार क्रिया चलेगी, ये निर्णय होता है। यहाँ जो पूर्व में मैंने आपको बताया कि जो दुह आदि है अप्रधान है दुह आदि नाम। तो जो दुह आदि हैं इनके जो अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है, उनमें जो है उनके अनुसार क्रिया चलेगी और उनमें प्रथमा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जब हमने इसको कर्मवाच्य में प्रयुक्त किया तो पयः में नहीं किया, पया में प्रथमा नहीं है क्योंकि पया के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, पया मुख्य कर्म है और जो इसका गौण कर्म है वो गौ है। तो गौ में प्रथमा विभक्ति हो गई है और गौ के अनुसार ही दुह्यते का प्रयोग किया गया है। यदि हम यहाँ पे गौ के स्थान पर गावा हो जाएगा तो यहाँ पर दुह्यते के स्थान पर दुह्यंते हो जाएगा। अब दुह्यते क्यों हुआ? क्योंकि कर्मवाच्य में जो है आत्मनेपद में चलती है क्रिया और उसके साथ यक प्रत्यय का, कर्मणि यक से यक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अप्रधाने दुह्यादि नाम के अनुसार दोनों में से अप्रधान कर्म गौ है और उसी में यहाँ पर प्रथमा की गई है और उसी के अनुसार लकार का भी प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से याच धातु के योग में भी तो यहाँ बलिम याचते वसुधा, ये हमने आपके सामने पहले रखा था, और याचते आत्मनेपद है इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग था कर्तृवाच्य में। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे कर्ता नहीं है, इसलिए कर्ता में तृतीया होती है, ये हम मानकर चलेंगे। अगर कर्ता होगा तो उसमें तृतीया होगी। लेकिन यहाँ पर दो कर्म है, एक तो बलि है और एक वसुधाम है। तो वसुधा जो है वो मुख्य कर्म है और याच धातु का योग है। याच धातु के योग में बलि जो है वो अकथित कारक है, गौण कर्म है, इसलिए गौण कर्म बलि जो है इसके अनुसार लकार आदि होते हैं और इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बलि ही, बलिम के स्थान पर बलि होके और यहाँ बलि ही और याच और उसके बाद यक करके बलि ही याच्यते वसुधाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं जिनके संदर्भ में जानना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपको जो इस संबंधित अन्य उदाहरण हैं उनको भी स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।